Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your chapter number 9, living organisms and their surroundings. Okay, students, today I will discuss your brief questions. Okay, so first question is, list the common characteristics of living things. Okay, so कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो लिविंग थिंग्स था वो आपका देख लेते हैं। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में बनाना है आपको। देखिए, फर्स्ट आपका ये पॉइंट्स बन जाएगा, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। ओके, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट रेस्पिरेशन से ले लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। Growth is an irreversible change happening in all living beings. रिप्रोडक्शन से एक पार्ट ले लेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, excretion is the process of waste removal from the body of living organisms। ठीक है, सो ये आई थिंक 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, बहुत हैं। ठीक है, 1 2, ये दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स हैं, यानी 4 कर लीजिए, बहुत हैं। ठीक है, 5 आउट ऑफ 4 कर लीजिए, कोई भी पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं बहुत हैं आपके। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सो लिविंग कंपोनेंट्स हैं एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो डिफरेंट कंपोनेंट्स बताना है तो लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। एक ये देखिए, लिविंग कंपोनेंट्स का होगा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कहाँ चला गया। लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये आपको याद होगा, आई थिंक वही है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर आपको पेज नंबर पे कहाँ मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स। तो इन्वायरमेंट में दो ही कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो बस इतना लिखिएगा। इसका आंसर आप नोट कर लें, क्योंकि इसमें तो शायद दिया नहीं गया है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आप नोट कर लें। एन एनवायरमेंट, आंसर 2 है आपका। एन आई एन वी आई ओ इन आई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, एन इन्वायरमेंट हैज 2 components, components components। first is living components, living living components, nen living components are called biotic, biotic biotic components, components components। Examples: plants,
एनिमल्स, birds, etc. ओके। एंड सेकेंड है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन LIVING, नॉन लिविंग components are called abiotic components, ABIOTIC, abiotic components. Examples: air, water, soil, okay, etc. सो आई थिंक सभी को आंसर दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं, दिखाई देगा। सो नोट कर लें जिन बच्चों को नोट करना है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स इन द इन्वायरमेंट। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का वर्क करते हैं। तो स्कैवेंजर्स, अगर आप यहाँ पे आएंगे, कहाँ चले गए स्कैवेंजर्स, एक मिनट रुकिए जरा, स्कैवेंजर्स कहाँ चले गए। Animals that feed on the dead bodies of other animals are called scavengers. Example: vultures and hyena. There is another categories of microscopic living organisms that feed on the dead bodies of plants and animals and break them down into simpler substances. These microorganisms called decomposers. Okay. They keep the environment, यहाँ से देखिए लिखिएगा आंसर, दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ब्रेकिंग डाउन द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल मोर फर्टाइल विद न्यूट्रिशंस। ओके, सो पेज नंबर आप नोट कर लीजिए 118 पे आपको आंसर लिखा होगा, लास्ट वाली 3 लाइन्स हैं, ठीक है, पेज नंबर 118। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। स्ट्रक्चरल जो होता है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, सेल, CLL सेल, सेल से बनता है टिश्यू, TISSUE टिश्यू, ऑर्गन, ORGAN ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम है, सॉरी SYST ऑर्गन सिस्टम होता है, एंड ऑर्गेनिजम्स ORGANISM ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आई थिंक सभी को अगर ध्यान होगा। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखिए है ये, सेल इज द, सेल का अगर बोला जाए तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर दैट इज कैपेबल, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स that perform a particular function, a group of tissue performing a particular function in the body form organ and organ system. When the group of organs interact with one another to perform the particular life process, तो आपको इसको सबको एक नोट्स भी इसके सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स के नोट करने होंगे। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है आपका पेज नंबर, कहाँ चले गए, तो अभी पढ़ रहे थे बेटा, कहाँ चले गए, पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 पर इसका आंसर है। ओके,
सो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 10 है, 5 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस ब्रीफली द एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स। सो अरे एडेप्टेशंस ऑफ इन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताना है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे हैव फिन्स टू स्विम, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, and their body is covered with cells and has a waxy coating. ओके, सो अगर आप यहाँ पे आएंगे एक्वेटिक में, एक्वेटिक कहाँ पे था, एक्वेटिक, ठीक है। सो दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, ओके, एंड they have fins to swim, they have fins to swim, fins होते हैं स्विम करने के लिए, कहीं यहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। और they have gills to breathe, गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। their body is covered with स्केल्स एंड हैज़ अ वैक्सी कोटिंग। तो बोल दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। सो बाय, टेक केयर। वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है।